गुड मॉर्निंग अमाने। गुड मॉर्निंग। पड़ोस में एक एंजल रहती है, एक तरफ मैं, दूसरी तरफ वो। अरे गलत मत समझो, देखो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, पर अभी तो हम एक कपल की तरह मिल रहे हैं, इसलिए जब तुम करीब आती हो तो मैं नर्वस हो जाता हूँ। अब जब हम ऑफिशियली कपल बन गए हैं तो मुझे लगता है हमें अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाहिए। मैं तुम्हारे नजदीक आ सकता हूँ? मुझे अच्छा लगेगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे छूने से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर अगर तुम्हें बुरा लगे तो आई एम सॉरी। तो फिर कपल्स को कैसे बर्ताव करना चाहिए? वो क्या है ना, मैं पहली बार डेट कर रहा हूँ इसीलिए। क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? हाथ पकड़कर घूमना फिरना? वो तो मैं हमेशा ही पकड़ता हूँ। ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ में बिताना? रोज यही तो करते हैं। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिशियली डेट करने से पहले ही हम कपल की तरह घूम फिर रहे थे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं चाहती थी कि तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। ऐसा करते हैं, बाकी कपल्स क्या करते हैं उसके बारे में नहीं सोचते, हम जैसे पहले थे वैसे रहते हैं और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करेंगे, उतना भी काफी होगा। आगे देखते हैं, क्या लगता है तुम्हें? सही कहा। तो अब एक काम करते हैं, मैं वही सब करूंगा जो पहले करता था, लेकिन अब मैं वही चीजें और प्यार से करूंगा। तुम्हारे करीब रहकर मुझे खुशी मिलती है। मुझे भी अच्छा लगता है। आने वाले मंडे से क्यों ना हम दोनों स्कूल भी साथ में चलें? हाँ, साथ ही चलते हैं। याद है ना, हमारी पहले भी बात हुई थी, लेकिन प्लीज मेरे सामने ऐसे कपड़े मत उतारा करो। ऐसा है तो गर्मियों में पूल में कैसे जाएंगे? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे जाकर ऑकवर्ड लगेगा। मैं तैयार होता हूँ, तुम कुछ खाने के लिए बना दोगी? हाँ बिल्कुल, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। पता है मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। अब तुम्हें और तुम्हारी नई हेयर स्टाइल को सिर्फ अपने तक नहीं रख पाऊंगी मैं। अभी हम अकेले हैं तो तुम करीब आना चाहती हो? देखना, आज सारी लड़कियां तुम्हारे पास तुमसे बात करने के लिए आएंगी। तुम ऐसा लगता है मैं दूसरी लड़कियों के पीछे भागूंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जेलस हो रही हो? हाँ, अब देखना, मैं तुमसे इतना प्यार करूंगी कि दूसरी लड़कियों को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस वक्त तुम्हारा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है अमाने, तो चलो आज के लिए मैं तुम्हें ऐसे ही जाने देती हूँ। जानते हो मुझे बहुत शर्म आ रही है, पर मैं बहुत खुश हूँ। पर तूने एंजल को देखा था क्या? ये एंजल है ना? वो पक्का हमें ही घूर रहे होंगे। तुम्हें मेरा हाथ छोड़ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। माहिरू! गुड मॉर्निंग माहिरू, लगता है काम बन गया। हाँ, कांग्रेट्स माहिरू। चितो से सॉरी, वो मैंने तुम्हें ये सब पहले नहीं बताया। ठीक है, स्पोर्ट्स डे के बाद ही तुम दोनों ने ये ऑफिशियल किया है ना? मुझे पता है तुमने सोचा होगा कि टेक्स्ट पर नहीं, जब मिलेगी तब गुड न्यूज दूंगा, इसलिए कोई बात नहीं। थैंक यू। जब मैंने तुम दोनों को मिलाने का इतना बड़ा मिशन पूरा किया है तो जी भर के मेरी तारीफ कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। कांग्रेट्स फुजिमिया, तो आखिर तूने सरेंडर कर ही दिया। सरेंडर कर दिया? अब तुझे देखकर अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा तूने, मैं तो इसे पिछले 6 महीनों से झेल रहा हूँ। क्या तुम ही फुजिमिया हो? हाँ? इतने अलग लग रहे हो कि मैंने पहचाना ही नहीं। उसने पूरा लुक ही चेंज कर दिया ना। तुमने तो अपना हेयर स्टाइल ही बदल दिया। अच्छा नहीं लग रहा क्या? चेंज कर दूं? नहीं, अच्छा लग रहा है और ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। सुनो ना, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम दोनों डेट कर रहे हो? पिछले हफ्ते ही हमने डिसाइड किया। हाँ, हमारी कहानी थोड़ी लंबी है, पर कुछ ही दिनों पहले हमने डेट पर जाने का सोचा। एक्चुअली मुझे लगता है कि पहले मैं तुम पर फिदा हुआ था। नहीं, पक्का मैं पहले तुम पर फिदा हुई थी। वो बात अलग है,
कि तुमने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत टाइम लगा दिया। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि पहला कदम मैंने ही उठाया था। पूरी क्लास के सामने उससे इतना चिपकना जरूरी है क्या? ओके। ये लो अमाने। माहिरू कमाल का बेंटो बनाती है। नहीं, मैं शेयर नहीं करने वाला। कड़ कहीं के। वैसे चितोसे, तुम्हें अपना डब्बा मेरे साथ एक्सचेंज करना है क्या? माहिरू कितनी अच्छी है। खाने के लिए शुक्रिया। फुजिमिया कितने मजे से खाना खा रहा है। बहुत टेस्टी बना है। तेरे चेहरे पर दिख रहा है यार। अब मुझे अमाने की सारी फेवरेट डिशेस पता चल गई हैं। अब एक एक करके सब बनाऊंगी। तुम जो भी बनाओगी टेस्टी ही बनाओगी। तुझे नहीं लगता तू आजकल लोगों के सामने कुछ ज्यादा ही रोमांस करने लगा है? हम रोमांस नहीं कर रहे। आज तो लग रहा है जैसे दिन खत्म ही नहीं हो रहा। पर तुमने दिन निकाल दिया, जबकि तुम पूरा दिन परेशान लग रहे थे। मेरे पास टाइम होता तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें बताती। प्लीज अब बस भी करो। अब हम दोनों एक साथ खुलेआम शॉपिंग कर सकते हैं, है ना? हाँ। मैंने कई बार मटन बना लिया है। ऐसा करते हैं, कल के लिए फिश खरीदते हैं। तुम्हें अजीब नहीं लगता हम सिर्फ 6 महीने में ही डेट करने लगे हैं? हाँ, लेकिन मेरे लिए तो 6 महीने भी बहुत ज्यादा थे। अब जब मैं जानती हूँ कि तुम भी मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही फील करते हो तो कोई बात नहीं। ओके। अब मैं भी तुम्हें हर एक बात बताऊंगी। माहिरू देखो, हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। ख्याल रखूंगी। ओके। यार इत्सुकी, हाँ माने, बोलना। तुझे नहीं लगता हमारे कपल बनने के बाद माहिरू बहुत फेमस हो गई है? हाँ लगता तो है। पहले उसे देखकर लगता था जैसे वो शोकेस में रखी हुई कोई चीज है। तुम दोनों के डेट करने के बाद सब उससे बात करने लगे। ये सब देखकर पता नहीं कैसा लग रहा है। इससे पहले माहिरू की क्लोज फ्रेंड्स ही उसके बारे में सब कुछ जानती थी और बार बार लगता है कि कितनी छोटी सोच है मेरी। क्या बात है, मेरा दोस्त तो अभी से जेलस फील करने लगा है। वैसे देखा जाए तो सिर्फ माहिरू नहीं है। एक बात बताओ फुजिमिया, ऐसा क्या जादू किया शीना ने कि तुम सबसे बातें करने लगे? अच्छा, तुम हमेशा अकेले रहा करते थे। उसके लिए सॉरी। अरे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें देखकर लगता था जैसे तुम्हारा क्लोज फ्रेंड सर्कल है, उसमें बाहर वाला घुस ही नहीं सकता। तुम लोगों को इतने ध्यान से देखती हो? हाँ, तुम इसे मेरा शौक कह सकते हो। वैसे मुझे कभी ना कभी तो अपने शेल से निकलना था, तो निकल गया। मैं उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, इसीलिए अकेले रहना छोड़ दिया। शीना बहुत लकी है कि उसे तुम मिले। मैं बस इतना ही कह रही थी कि तुम बहुत केयरिंग हो मेरे भाई। अगर वो पसंद नहीं होती तो तुम खुद को नहीं बदलते। जो हुआ अच्छा ही हुआ। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई अमाने। तो तुम्हारा काम हो गया? हाँ, और तुम दोनों का? हाँ, हमारा काम भी हो गया। लो तुम्हारी फीस। बहुत टेस्टी है। हाँ, मगर इसकी जरूरत नहीं थी। बाय बाय। तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ गलत बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ। वैसे अमाने, आजकल तुम बहुत मुस्कुराने लगे हो। इतना वक्त तुम्हारे साथ गुजारा है ना, इसीलिए बदल गया हूँ माहिरू। मुझे लगता है आजकल तुम पहले से बहुत ज्यादा खुश रहती हो। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ वक्त गुजार रही थी ना? हाँ बिल्कुल। एक बात बताओ, पीई क्लास में तुम्हारी किसी से जोरदार बहस चल रही थी। कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वैसे मैं बता दूं कि माहिरू और मैं जानबूझकर कपल की तरह बर्ताव नहीं करते। हम दोनों वैसे ही हैं। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है शीना आजकल ची से बहुत एडवाइस लेने लगा है। ना मारे? लेकिन सच बता। तुम चिंता मत करो। देखो, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। माना कि हम डेट कर रहे हैं, लेकिन इसलिए हर एक चीज बताना जरूरी तो नहीं है। यही तो वो बात है जो मुझे तुम्हारी बहुत पसंद है। वैसे तुम चितोसे से किसी बारे में राय ले रही थी ना? मैं तो बस उससे। कोई बात नहीं। अमाने सुनो, मुझे कहीं जाना है, तो आज तुम अकेले घर चले जाओगे? ठीक है। लेकिन तुम किसी दूसरी लड़की के साथ मत चले जाना। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा? नहीं करोगे, लेकिन अगर किसी लड़की ने आकर तुम्हें सामने से ऐसा पूछ लिया तो फिर?
तुम चिंता मत करो, किसी ने पूछा भी तो मना कर दूंगा। मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो। चितोसे और मैं मतलब हम दोनों स्विम सूट खरीदने के लिए जा रहे हैं। स्विम सूट? ना तो इसे स्विमिंग आती है और ना ही ये सीखना चाहती है। दरअसल हम दोनों साथ में पूल जाने वाले हैं ना, इसलिए। ओह, वैसे तुम्हें कैसा स्विम सूट पसंद है? जो थोड़ा सा कम बोल्ड हो। ठीक है, मैं चितोसे से ही पूछ लूंगी। मैं उसे पहले ही बोल देता हूँ कि कुछ अजीब सा रिकमेंड ना करे। ये अभी तक घर नहीं गई। वैसे तुम कभी इतनी देर तक तो नहीं रुकती। हाँ, मैंने कितनी बार कहा है मेरे सामने ऐसे मत आया करो। मैं जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ अमाने। हाँ तो कहो ना। बात ये है कि तुम बहुत ज्यादा हॉट हो अमाने। हॉट हूँ? वो तुम पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हो। तुम क्या कह रही हो सुनाई नहीं दे रहा। हाँ? सुनो, मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। वो बस जब भी मैं तुम्हें ऐसे देखती हूँ मुझे महसूस होता है कि तुम कितने मैस्कुलिन हो। तो मतलब तुम्हें पहले ऐसा नहीं लगता था? ऐसा नहीं है कि पहले नहीं लगता था। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम इतने फिट होगे। अगर तुम ऐसे ही छूती रही तो तुम्हारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अमाने, जब भी तुम मुझे ऐसे छूते हो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, हम ये किसी और दिन के लिए बचा कर रखते हैं। शायद मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। अब तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मजे करो दोस्तों, छुट्टियां आ गई है। कम ऑन! देख, तुझे तो वैसे भी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तू ना मुझे ज्ञान देना बंद कर। और अमाने, तू ना शीना के साथ इन छुट्टियों में बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाएगा। तू पागल है क्या? हम लोग पूरा दिन सिर्फ मजे ही तो करते रहते हैं। देख, सच कहूँ तो वो मजे तेरे हिसाब से है। तू लाइफ में इतने मजे करता है कि तुझे पता तक नहीं है। मैं क्या करता हूँ? बहुत कुछ। हमें तो वो सब देखकर ही शर्म आती है, तुम्हें पता है? अब तू भी? वैसे तुम मेरे साथ मेरे घर कब आ रही हो? हाँ? मतलब अगर तुम नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं। मुझे आना है। समझ गया। हम वहाँ कितने दिनों के लिए रुकेंगे? वैसे मेरा तो और कोई खास प्लान नहीं है, तो तुम अपने हिसाब से देख लो। माना 2 हफ्ते थोड़े ज्यादा हैं, पर तुम्हें चलेगा? हाँ। क्या हमें उन्हें बताना चाहिए कि हम दोनों डेट कर रहे हैं? बात यह है कि मैं उनके प्यारे बेटे को उनसे चुरा रही हूँ, इसलिए हमें उन्हें बता देना चाहिए ना अमाने। क्या मतलब तुम्हारा? अमाने सुनो, सॉरी तुम्हें इंतजार करवाया। चेंजिंग रूम में थोड़ी भीड़ थी। अमाने बोलो ना, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम तो इतनी अच्छी लग रही हो कि तुम्हारी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। उसे घूर घूर के देखना बंद करो। मुंह से पानी टपक रहा है, मुंह बंद करो। तुम ये पहन लो, चलो चलते हैं। ठीक है। तुम इतने करीब क्यों आ गई? तो क्या हो गया अगर मैं कहूँ कि मैं जानबूझकर तुम्हारे करीब आई हूँ तो? लगता है इसके अंदर की एंजल आज छुट्टी पर गई है। माहिरू, नहीं डूबोगी, फिक्र मत करो। माने कहते हैं कि 30 सेंटीमीटर गहरे पानी में भी डूबकर मर सकते हैं। तो अभी बताता हूँ। तुम्हारी खैर नहीं। माहिरू, माफ कर दो माने। कोई बात नहीं, माफी मांगने की क्या बात है? अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं इतनी मस्ती नहीं कर रही होती, क्योंकि मुझे पता है कुछ भी हो जाए तुम मुझे हमेशा संभाल लोगे अमाने। हेलो मेरे क्यूट लिटिल प्रिंसेस, हमारे साथ हैंग आउट करोगे? तुम दोनों यहाँ? तुम्हारे रोमांटिक टाइम को इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। ये क्या है? अरे क्या हो गया? माहिरू, तुमने ये वाला पहना है क्या? क्या मतलब हुआ ये? मतलब इसके पास एक और था? जरा सोचो तो, अगर तुमने अमाने के सामने अकेले में पहना होता तो कितना... तुमसे मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रखो।
माहिरू चलो। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक मुझे माहिरू अब और सुंदर लगने लगी है। तू आजकल उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगा है। वैसे मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। वो बहुत खड़ूस थी क्या? नहीं, वो किसी बात पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन आज उसे हंसते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कितना मजा आया ना। हम यहाँ वापस जरूर जाएंगे। माहिरू को उस ब्लैक बिकिनी में देखने के लिए तरस रहे हो क्या? तुम पागल हो क्या? मैं नहीं चाहता कि कोई और उसे वैसे देखे। हाँ, पर अकेले में तो देख ही सकता है ना। सही कहा, आखिर बॉयफ्रेंड हूँ। सुना माहिरू, अब तो दिखाओगी ना। कहा ना बाद में देखते हैं। आखिर हम पहुंच गए तुम्हारे होम टाउन। हाँ? ओह, वैसे हम डेट कर रहे हैं ये उन्हें नहीं पता। माहिरू, तुम्हारा स्वागत है। आपको देखकर अच्छा लगा। इतनी दूर आने के लिए शुक्रिया। आपने इतने प्यार से बुलाया था तो आती कैसे नहीं। सच कहूँ तो हम स्प्रिंग ब्रेक में भी मिलना चाहते थे, लेकिन हम आ नहीं सके। तुम्हें क्या हुआ बेटा? इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे हाय कब कहोगी। अरे हाँ मेरे बच्चे, वेलकम होम। डैड नहीं आए क्या? वो हमारे लिए स्पेशल लंच बना रहे हैं। वाओ, हमें उम्मीद है कि तुम्हें हमारा खाना पसंद आएगा। स्वागत है। हम आ गए शूतो। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तो शियोको, माहिरू को अपना घर दिखाओगी ना? हाँ बिल्कुल। घर थोड़ा छोटा है, मगर इसे अपना ही समझना। मुझे तो ये छोटा नहीं लगता। सेकेंड फ्लोर का बाथरूम वहाँ है और ये नेक्स्ट बाथरूम अमाने का है, पर तुम दोनों की रूम्स की बालकनी कनेक्टेड है। अब मैं शीतो को किचन में मदद करती हूँ। तब तक तुम अपने बैग्स अनपैक कर लो। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, वो शायद इस वक्त एक ही रूम खाली था। हाँ ठीक है, अगर बालकनी कनेक्टेड है तो हम साथ मिलकर तारे देख सकते हैं। वो तो है। सच सच बता दो ना, कैसे मैं तुमसे सारे काम करवाता हूँ। अच्छा, उससे याद आया माहिरू, लंच के बाद तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? हाँ? लेकिन इसे क्यों लेकर जाना है? अरे फिक्र मत करो, शू तो मेरी तरह उसे घसीट कर हंसते हुए नहीं ले जाएगा। उसकी आदत नहीं है। इसलिए क्योंकि माहिरू को तुम्हारे बचपन के बातें तुम्हारे सामने कैसे बोल सकता हूँ? ये गलत है। तो अम्माने, तुम दोनों वैसे कितना आगे बढ़ चुके हो? अरे क्या हो गया, इतना क्यों डर गए तुम? ऐसी बातें छिपते नहीं है बेटा। कुछ प्रॉब्लम है? जिस तरीके से तुम उसे देखते हो, उससे फ्लर्ट करते हो, वो देखकर मुझे लगा कि अब तक बात पक्की हो गई होगी। क्या कह रही हैं आप? प्लीज माहिरू के सामने ऐसी बातें मत कीजिएगा। एक दिन मुझे ऐसी ही बेटी चाहिए होगी, ये याद रखना तुम। तो जल्द से जल्द उसे अपना बना लो अमाने। आपको लगता है जिसे मैं चाहता हूँ उसे आसानी से छोड़ दूंगा? वो नहीं पता, इस बारे में माहिरू को पूछते हैं। बिल्कुल नहीं। तो तुम आ गई माहिरू? थक गई होगी। नहीं नहीं, सुबह से तो हम बैठे हुए ही थे ना। लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि डैड ने जरूर कुछ बताया है। कह रही हूँ, उन्होंने कुछ खास नहीं बताया। मुझसे बस इतना ही पूछ रहे थे कि तुम कैसे हो। आंखों में देखकर क्यों नहीं बोल रही हो? उनकी बातों से मैं समझ गई कि बचपन में तुम कितने क्यूट लगते होगे। जो लड़की सीधा जवाब नहीं देती उसके साथ यही होता है। अरे अमाने सुनो। तुमने बोला था ना तुम्हें बहुत ज्यादा गुदगुदी होती है। तुम सच में कितने बुरे हो अमाने। वो तुम्हारे बचपन की बातें बता रहे थे कि तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आ रहा था तो तुम रोने लग गए, और कैसे तुम्हें डैड की तरह कूल लगना था, इसलिए तुमने स्पाइकी बालों के लिए वैक्स लगाया था। बस यही बातें कर रहे थे और कुछ नहीं। इतना कुछ बता दिया? प्लीज वो सारी बातें भूल जाओ। मैं नहीं भूलने वाली। तुमने मुझे गुदगुदी की अमाने। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी फोटो एल्बम देख रहे हो, वो भी मेरे बिना? बिना पूछे नहीं देख सकती क्या? देख सकती हो। लगता है तुम अमाने को बहुत चाहती हो, है ना? मैं अंदर आ रही हूँ। तुम तो मॉम और डैड से बात कर रही थी ना?
हाँ, पर अब मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। क्या हो गया? तुम मुझसे नाराज हो क्या माने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मॉम डैड सिर्फ तुमसे बात कर रहे थे तो लोनली लगा। तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बातें करके मुझे मजा आता है, बहुत खुशी मिलती है। अच्छा सुनो, क्यों ना कल हम कहीं बाहर चलें? ठीक है, तुम मुझे जहाँ भी ले जाओगे मैं चलूंगी। यहाँ आसपास स्टोर्स है, पार्क्स हैं और कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ चलने में भी मजा आता है। मुझे भी। बच्चों में कितनी एनर्जी है ना? हाँ वो तो है। तो वहाँ जाकर उन बच्चों के साथ खेलना चाहते हो? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बचपन में मुझे कभी इस तरह खेलने का मौका नहीं मिला। मैं हमेशा आंगन में अकेले ही खेला करती थी। हम आज नहीं खेल सकते तो क्या हुआ, एक दिन खेलने का वक्त तो मिलेगा ही। हाँ? अब यहाँ से चलते हैं। हाँ। अमाने। अरे तू तो सच में अमाने है। एक सेकंड के लिए लगा कोई दूसरा बंदा है। कोई नहीं। लड़की के सामने हीरो बन रहा है। अच्छा बताओ मैडम, आपको इस भोंदू में दिखता क्या है? आज अमाने ने मुझे उसके बचपन की बहुत सारी बातें बताई। मैंने बताया नहीं क्योंकि तुम्हें फोटोज देखनी थी। तुम सच में बहुत क्यूट थे। तुम जो चाहे मुझे कह सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी मर्जी है। पर एक बात याद रखना, तुम चाहे कुछ भी बोल लो, मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बातों में नहीं आएगी। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था, उन पुरानी बातों से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माहिरो, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने अमाने में क्या देखा? तो क्या तुम सिर्फ पैसों के लिए किसी के साथ रह सकते हो? अगर हाँ, तो मुझे नहीं लगता तुम जिंदगी में जो पाना चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। थैंक यू। तुमने मुझे बहुत तंग किया, पर अब लगता है उस दर्द से उभरते उभरते मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया है। शायद इसीलिए आज माहिरो मेरी गर्लफ्रेंड है, और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद हमारा मिलना होगा। इसीलिए सोचा कि तुम्हें बता दो। चलो माहिरो, चलते हैं। हाँ। अब लगता है कि डैड सही थे, यहाँ से दूर जाना जरूरी था। तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, क्या करूं? आज का दिन ही ऐसा था। हाँ वो तो है। तुम उम्र के साथ बड़े हो गए हो और स्ट्रांग भी। मुझे बहुत प्यारे लगने लगे हो। तुम सच में बड़े दिल वाले हो। हाँ शायद। सुनो माहिरो। हाँ? तुम्हें टच करूं? तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है। तुम पास आ सकते हो। मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। ठीक है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है। आई लव हर। एक बार फिर से कोशिश करोगे क्या? मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगी। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम बार बार करोगे? सुनो, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। क्या पक्का ये तुम्हारा पहली बार है? मुझे ऐसा लगा जैसे तुमने पहले भी किस किया है। मैंने पहली बार किया है, पर पता नहीं अचानक तुम्हें किस करने का इतना मन किया कि मैं चाहती हूँ तुम मुझे और किस करो। दोनों के लिए स्पेशल है। तुम्हारा शरीर कितना वार्म है। ठंड लग रही है तुम्हें? हाँ थोड़ी सी। मैं तुम्हें वार्म कर दूं? अच्छा, तुम सच में मुझे वार्म कर सकते हो? तुम बताओ क्या करूं? तुम ही बता दो कि मैं क्या चाहती हूँ। अरे ऐसा क्या चाहती हो तुम? तुम ही गेस करो ना प्लीज। ये राउंड तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। अच्छा ये बात है, फिर तो जीतने के लिए मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। इस तरह से हम दोनों वार्म रहेंगे। हाँ। ऑप्शनल सर्विस में सिर के नीचे हाथ ला सकती हो। अच्छा, ऑप्शनल सर्विस है, मतलब एडिशनल फीस देनी पड़ेगी? माहिरों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, लेकिन बदले में तुम मुझे सुबह बढ़िया ब्रेकफास्ट करवा देना। मुझे मंजूर है।
कल रात आखिर मैं माहिरो के पास ही सो गया। कितनी क्यूट है ये। अमाने उठ गए या सो गए? हमें ऐसे देखकर उन्होंने गलत तो नहीं समझ लिया? अमाने तुम यहाँ कैसे? गुड मॉर्निंग। क्या किया? अरे मजाक कर रहा हूँ। किस किया था? सुबह सुबह ऐसी बातें मत करो, शर्म आ जाती है। जब से मैं उठी हूँ तब से तुम मुझे छेड़ रहे थे, बदले में मैंने किस कर दिया? कल तुम बाहर थे तब कुछ हुआ था क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वापस आने के बाद तुम बदले बदले से लग रहे थे। वॉक पर गए थे तब टोजो भी मिला था, बस थोड़ी बहुत बातें हुई। ओह, तुम दिन ब दिन समझदार हो रहे हो, अच्छी बात है। पर लगता है वो लड़का तो जो आज भी वैसा का वैसा ही है। अमाने, हम खुश है कि तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिली, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी जिंदगी में तुम्हारे मॉम जैसी लड़की आई। अरे वाह! एक दूसरे का ख्याल रखो। मैं जानता हूँ और हम हमेशा साथ रहेंगे। कितनी प्यारी जोड़ी है तुम दोनों की। मुझे ऑफिस जाना है वरना मैं पूरा दिन तुम दोनों के साथ ही बिताती। जल्दी जाइए मॉम, देर हो रही होगी। ताकि हमारे जाने के बाद मेकआउट कर सको। बिल्कुल। कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे तुम्हारे गाल लाल क्यों है? कुछ हुआ है क्या? हाँ, नहीं, कुछ नहीं हुआ। अमाने, कहीं तुमने कुछ? कसम से मैंने उंगली तक नहीं लगाई इसे। उंगली नहीं लगाई, मगर तुम तो मेकआउट करने वाले थे ना? हम सिर्फ कडल कर रहे थे मॉम। ये तो गलत बात है अमाने। ये बात है तो क्यों ना हम सब साथ में कुछ करने का प्लान बनाते हैं। हाँ? ऐसा करते हैं, इसी हफ्ते हमारी छुट्टी के दिन कहीं बाहर चलते हैं। क्या कहती हो? हाँ। अरे नहीं, मैं तो पूरा भीग गया। अरे वाह, तुम घर आ गए माने। ऐसा करो, पहले नहा लो। ठीक है, मैं आता हूँ। वैसे अमान, एक बात बताओ, तुम्हें मेरे कैसे बाल पसंद है, लंबे या फिर छोटे बाल? मैंने कभी इस बारे में इतना सोचा नहीं, पर तुम दोनों में ही क्यूट लगोगी। अब तुम बताओ, तुम्हें मेरे बाल ऐसे ही पसंद है या फिर मैं हेयर स्टाइल बदल दूं? मुझे तो तुम किसी भी हेयर स्टाइल में अच्छे लगते हो, पर जब तुम अपने गीले बाल पीछे करते हो ना, तब मुझे तब क्या? सेक्सी लगते हो, कूल भी लगते हो। अभी करूं क्या? अरे नहीं, अभी मैं बेहोश हो जाऊंगी। मगर तुम नहा कर आने के बाद जिस तरह से मुझे घूरती हो ना, लगता है वक्त थम गया है। अच्छा हुआ तुमने मुझे सच बता दिया। माहिरो, तुम भी ना। कल से मैं दूसरे कमरे में चला जाऊंगा। दूसरे कमरे में क्यों जाओगे? क्योंकि मेरे लिए वही ठीक है। ठीक नहीं है, हम कपल है ना। वैसे इन दोनों में से कौन सी ड्रेस माहिरू पर ज्यादा अच्छी लगेगी? ये वाली। तो मैं ये वाली ट्राई करती हूँ। शू, तो तुम्हें सब कुछ सूट करता है। माहिरू, मुझे कुछ कहना है। तुम्हें याद है गोल्डन वीक में तुमने एक ड्रेस पहनी थी? दरअसल मैंने सोचा था जब हम डेट पर जाएंगे तब मैं वो ड्रेस पहनूंगी। अच्छा, तुमने ऐसा सोचा था? आज का दिन मॉम डैड के साथ बिताते हैं, अगली बार सिर्फ हम दोनों चलेंगे। हाँ। बारिश हो रही है, हम दोनों किसी और दिन चल लेंगे। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, पर आज का हमारा प्लान तो बेकार हो गया ना। मुझे नहीं लगा था तुम डेट पर जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, अब बुरा लग रहा है। डेट पर नहीं गए तो क्या हुआ, मुझे घर में भी तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। चलो, घर के तो सारे काम हो गए, अब क्या करना है? वो मैंने सोचा अगर हम घर पर ही रहने वाले हैं, क्या लगता है? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो, इसमें तुम्हारा फिगर और भी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली तुमने इस ड्रेस को और सुंदर बना दिया है। बस भी करो, कितनी तारीफ करोगे? अचानक मेरी इतनी तारीफ करने का क्या मतलब है? अम्मा ने। अरे ऐसा क्या हो गया? मैं तो बस तुम्हारे दिल से तारीफ कर रहा था। पर
पर मुझे गुदगुदी होती है, मत करो। मुझे आज कम से कम ये पता चला कि तुम्हें किस तरह की ड्रेस पसंद है। तो फिर मुझे करीब से देखना है। क्या बात है, कितनी खूबसूरत हो। मुझे पता है। मेरा यकीन करो, मैंने आज तक इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी। अरे क्या हुआ अमाने, आज तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? जब तुम इतनी प्यारी बातें करते हो तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। मैं सोच रहा था, अगर ये सच में डेट है तो उस हिसाब से तो हम हमेशा ही डेट पर रहते हैं। तुम्हारे डेस्क पर तुमने जो मेरी फोटो रखी है ना, मैं देखना चाहता हूँ आखिर वो कौन सी फोटो है। तुम्हें जब हमने डेटिंग शुरू की थी ना, उसके बाद मुझे उसके बारे में पता चला। वो फोटो आकाशावा ने ली थी और मुझे दी थी। मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करोगे। वापस करीब आ गई। सुनो, मुझे लगता है अपने प्यार से तुम मुझे बिगाड़ दोगे। तुम्हारे प्यार से तो मैं ऑलरेडी बिगड़ चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। ये सही नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है। जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, मन करता है तुम्हें बाहों में समेट लूं। धीरे, मेरी स्किन पर निशान मत छोड़ना। मैं बस तुम्हें किस करूंगा और कुछ नहीं। यहाँ आने के बाद मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा वक्त बिता रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम अजनबी नहीं, परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। तो हम यहाँ फिर कभी वापस आएंगे। फिर से? तुम्हें नहीं आना? अरे मैंने ऐसा कब कहा? चलो अच्छा है। माहिरो, अब ये सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी घर है। हाँ। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है। तो वापस जाना है क्या? नहीं। हाँ, अरे अमाने, ये देखा तुमने? हाँ पता है। ओह, वैसे भी ये हमारे जाने के बाद होगा, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे लिए तुम्हारे साथ वक्त बिताना ही काफी होता है। अचानक ऐसी बातें मत किया करो। हाय अमाने भैया। ये कौन है? वो कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त था, ये उसी की बहन है। सुनो अमाने भैया, आप इस लड़की को जानते हो? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। क्या कहा? अमाने भैया, आपको प्यार हो गया? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? क्योंकि आज तक मेरे भैया ने मुझे किसी लड़की से नहीं मिलवाया। काना में किससे बात कर रही हो? भैया आ गए। 2 सालों से हमारी कोई बात नहीं हुई, पर तुम्हें देखकर अच्छा लगा। उम्मीद से ज्यादा ठीक लग रहे हो। काना में अंदर जाओ और नई दीदी को हमारा गार्डन दिखाओ। सच बताओ, तुम्हें अमाने भैया से अकेले में बात करनी है ना? हाँ, हम दोनों बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, इसलिए। ओके दीदी, चलो गार्डन चलते हैं। तो ये है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाँ, यही मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। तुम्हारा वहाँ पर सब सही से चल रहा है? हाँ। पिछली मुलाकात कुछ ठीक नहीं थी। वो सब पुरानी बातें हैं, उसके लिए आप परेशान नहीं हो सकते। सही कहा, मानना पड़ेगा तुम पहले से बहुत बदल गए हो। शायद अब हम थोड़े और मैच्योर हो गए हैं। अब तुम पहले से काफी ज्यादा खुश लग रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ, लाइफ अच्छी चल रही है। दीदी, आपके साथ अच्छा लगा। मुझे भी मजा आया। अमाने अपना ख्याल रखना। हाँ। इन थोड़े से दिनों में तुम्हें अपने पास्ट की कई सारी बातों का सामना करना पड़ा ना? कभी कभी अतीत की अधूरी बातों को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। एक दिन आएगा जब मुझे भी मेरे पास्ट की कुछ चीजों का सामना करना पड़ेगा। इतनी जल्दी जाना जरूरी है क्या? जाने तो उन्हें। आंटी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फिर कभी यहाँ आ सकती हूँ क्या? एक काम करो, तुम हमारे साथ ही आकर रहो। थैंक्स, आप कितनी अच्छी हैं। चलो अब हमें निकलना चाहिए। सुनो माहिरू, जल्द ही वापस आना, ठीक है? और कभी भी अमानी से झगड़ा हुआ तो कहना मैं घर जा रही हूँ। आपको सच में लगता है कि मैं माहिरू को इस हद तक परेशान करने वाला हूँ? फिर भी याद रखना, कभी कभी अनजाने में गलतफहमी हो सकती है। उम्मीद है मैं माहिरू को दिखा पाया कि एक खुशहाल परिवार कैसा होता है।
वो युकाता। माहिरू, सुंदर लग रही हो। ऐसे मामलों में मॉम की चॉइसेस हमेशा अच्छी होती हैं। अच्छा, वो सुंदर है और मैं नहीं? तुम तो मुझे हर रोज हर पल क्यूट लगती हो। तो जब मैंने मास्क लगाया था तब हंस क्यों रहे थे? क्योंकि मुझे तुम उसमें भी बहुत क्यूट लग रही थी। बिल्कुल नहीं, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बाप रे, कितनी भीड़ है। सही कहा। सुनो, सब एक साथ रहना। हाँ माहिरू, तुम कुछ खास देखना चाहती हो? ऐसा क्या मिलता है यहाँ? नॉर्मली तो यहाँ पर नूडल्स, स्प्रिंग रोल्स, फ्राइड चिकन और चिकन रोल्स मिलते हैं। पहले घूम कर देखते हैं, फिर बताती हूँ, चलेगा? हाँ बिल्कुल। अमाने, सुनो ना, वो वहाँ पर क्या है? ट्राई करना चाहोगी? हाँ। किस पर निशाना लगा रही हो? उस पर, वो बहुत क्यूट लग रहा है। हाँ। मेरे सारे शॉट्स बेकार चले। हाँ? चल मेरे दोस्त अमाने, दिखा दे उसे अपना जलवा। प्लीज, मुझे वो चाहिए। ओ। थैंक यू सो मच अमाने। माहिरू कितनी खुश लग रही है ना। फेस्टिवल का खाना सच में कितना अच्छा होता है यार। तो कितनी क्यूट लग रही हो। अरे अकाजावा, ओह, मुझे लगा था तुम दोनों नहीं आओगे। वाह, आज तुमने युकाता पहना है। माहिरो, तुम युकाता पहनकर बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू सो मच। अमाने की मॉम ने खास हमारे लिए ये युकाता बनवा कर भेजी है, इसलिए इसकी फिटिंग भी अच्छी है। इसका मतलब तुम्हारे पेरेंट्स मान भी गए। अब हम छुट्टियों के बाद मिलते हैं। चलो चलकर बर्फ का गोला खाते हैं। समझ नहीं आता तुम्हारा पेट है कि कुआं है। तुम कितना खाती हो, फिर भी तुम्हारा वेट क्यों नहीं बढ़ता? पर लड़कियों की कुछ चीजें बड़ी ही होनी चाहिए। I'm sorry, गलती से मुंह से निकल गया। अगर इतनी बकवास नहीं करता तो ऐसी हालत नहीं होती। वो कितने अच्छे कपल है ना। हाँ, लेकिन प्यार दिखाने का ये भी एक तरीका हो सकता है। रानी जी, ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। स्वीकार करती हूँ, अब उठ जाओ गुलाम। मेरी रानी। हाँ, बहुत मजा आ गया खा के। तो अब क्या करना है? आज तो मैं माहिरू के घर रुकने वाली हूँ। क्या? मुझे अमाने को पूछना चाहिए, मैं रुक सकता हूँ या नहीं। माहिरू ओके कहती है तो रह सकते हो। ओह, ये बात है अमाने। माहिरू के साथ मैं रहूंगी इसलिए गुस्सा आ रहा है। चितों से मैं यही बोल रही थी। समझ गई, ऐसी बातें सुनकर डर लगता होगा ना। अमाने, यहाँ आ जाओ ना। नहीं, अभी नहीं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ, पता है। चलो अब फोन रखो। देखो ना, वो मेरे साथ नहाना ही नहीं चाहती। अच्छा ठीक है, तुम्हारे दिमाग में और क्या है मुझे बता दो। अच्छा तो ये बताओ, माहिरू के लिए तुम्हारी फीलिंग्स कितनी स्ट्रॉन्ग है? ज्यादातर हाई स्कूलर्स के लिए डेटिंग यानी कि सिर्फ एक टेम्पररी फ्लिंग ही होता है। इत्सुकी के डैड ने तुमसे क्या कहा? अरे वाह, आखिरकार तुमने मुझे पकड़ ही लिया अमाने। कुछ दिन पहले ही मैं इत्सुकी के घर गई थी। तब ऐसा लगा कि दाइकी को मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो ये बात है। मेरी फीलिंग्स कितनी स्ट्रॉन्ग है ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है। मैं बस चाहता हूँ वो हमेशा खुश रहे और मेरे साथ ही रहे। सुनो, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? यही कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। माहिरू, कितनी क्यूट हो तुम। हाँ, तुमसे भी एडवाइस चाहिए। अरे चितों से ऐसे अचानक झपटना डेंजरस हो सकता है। ये तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है अमाने। अमाने तो एक स्पेशल कैटेगरी में आता है ना। तुम दोनों एकदम ओल्ड स्कूल कपल हो। हाँ ठीक है, चलो मान लिया, अब जाओ। ओके, तो मैं जाती हूँ। अच्छा अमाने, चलो फिर गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। कल मिलते हैं। ओह, आई एम वेरी सॉरी। आप सॉरी मत कहिए प्लीज, मैं रास्ते में खड़ा था। पक्का तो नहीं कह सकता पर लगता है वो शायद माहिरू के। मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स ने प्यार में शादी की थी। अरे वाह अमाने, तुम वापस आ गए। कुछ हुआ है क्या?
नहीं तो ये क्या तुम भूल गए? तुमने मुझे मैसेज किया था ना कि तुम आ रहे हो। यानी वो माहिरू से मिलने नहीं आए थे, तो फिर कौन थे वो? जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। अरे नहीं, समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। जो भी है साफ साफ बता दो। अगर बताना नहीं चाहते तो फिर रहने दो। अभी अभी कंपाउंड में मैं एक अंकल से मिला था। ओ, उनकी आंखें तुम्हारी जैसी थीं। हाँ, इसका मतलब है तुम्हें लगता है कि वो अंकल शायद मेरे पापा थे? वो पापा नहीं, कोई और होंगे। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने मेरे साथ वक्त गुजारने की कोशिश भी नहीं की, और अब तो हमारी ज्यादा कुछ बातचीत भी नहीं होती है। और अगर आने वाले होंगे तो वो पहले मुझे कॉल करेंगे। माहिरो, उन दोनों से मेरा बस खून का रिश्ता है और कुछ भी नहीं। खुद को कभी अकेला मत समझना। तुम्हें लग रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा। मैं हूं ना, और अब तो मुझे मेरा अपना घर मिल गया है। हाँ। अगर वो अंकल मुझे फिर से दिखे तो मैं क्या करूं माहिरो? तुम्हें जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जानता हूँ। अगर उन्हें कुछ कहना भी है तो पहले उन्हें मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है। अगर वो तुम्हें ले जाने के लिए आएंगे तो मैं संभाल लूंगा। हाँ। पक्का कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कैसी गड़बड़? अगर किसी ने तुमसे कभी कोई रिश्ता नहीं रखा और एक दिन अचानक वो तुमसे मिलने चला आए तो? आखिर इसकी क्या वजह होगी? अब जाकर मुझे समझ आया तू आज इतना परेशान क्यों है। हो सकता है उन्हें कोई ऐसी न्यूज मिली हो जो वो एक दूसरे को मिलकर शायद बताना चाहते हो, या दूसरी वजह उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उसका मन ही बदल गया है। इसके अलावा तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देख, अगर तुझे उससे प्यार है तो सिर्फ उसकी मदद कर। पता है, तेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर ही मुझे समझ आ गया था। ऐसे अचानक आने की क्या वजह है? जब से घर आए हो तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है। आज फिर से तुमने उन अंकल को नीचे देखा है ना? नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल मुझे आज एक लेटर आया है। उस पर भेजने वाले का नाम लिखा है असाही शिना। मतलब वो सच में मेरे पापा थे? वो लेटर खोलकर पढ़ लो। तुम कहो तो मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बैठो। लगता है शायद वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तो वो तुमसे मिलना चाहते हैं, अपनी बेटी से नहीं? समझ नहीं आता तुमसे मिलने की क्या वजह हो सकती है। हो सकता है वो जानना चाहते हो कि उनकी बेटी किसे डेट कर रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर इस लेटर का क्या करूं? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ? माहिरो, देखो, तुम्हें उनसे मिलना है या नहीं मिलना ये तुम्हारी मर्जी है। अच्छा ठीक है। माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। वो रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था। हम मिल चुके हैं। जी हाँ, सही कहा आपने। माहिरू ने मुझे आपके बारे में एक दो चीजें बताई थी। ओह अच्छा। दरअसल मैं जानना चाहता था कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, इसीलिए मिलने आ गया। जबकि मुझे लगता है कि आपको माहिरू से मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे मिलना चाहेगी। तो अब कुछ काम की बात कर लें? मुझे पता चला है तुम मेरी बेटी को डेट कर रहे हो। मुझे जानना है वो ठीक है या नहीं। बस इतनी सी ही बात है। मैंने माहिरू की माँ को देखा था। उनकी तरह अगर ये भी रूखे पेश आते तो शायद मैं भी सख्ती से पेश आता। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अचानक आपको माहिरू की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मैं उसे वापस ले जाने नहीं आया हूँ। सच कहूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। इतना तो मैं समझता हूँ, मुझे उसकी मौजूदा जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं। सच कहूँ तो मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। तो फिर उस तरह से माहिरू के घर के नीचे खड़े रहने का क्या मतलब है? बस ऐसे समझ लो कि मैं उसे देखने आया था। वैसे आपको अंदाजा भी है कि आपने अपनी बेटी के साथ में क्या किया है? हाँ जानता हूँ। मैं और मेरी बीवी कभी उसके साथ उसके माँ बाप की तरह पेश ही नहीं आए। किस बात का इंतजार था? माहिरू को कांटेक्ट करने में इतना वक्त क्यों लगा? अगर मैं उन्हें बोझ लगती हूँ तो मुझे पैदा क्यों किया? माहिरू ने खुद मुझसे ऐसा कहा था। आपकी बेरुखी ने ही माहिरू को ऐसा सोचने पर मजबूर किया था।
तुम सही कह रहे हो, मैं इस बात पे कुछ नहीं कह सकता। तो अब तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मुझे जानना है कि मेरी बेटी खुश है या नहीं। आप अपने आप से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। पर मैं उसे सारी खुशियां देना चाहता हूँ और मुझे यकीन है मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सुनकर दिल को राहत मिली। प्लीज मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। आप कहें या ना कहें, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। उनसे बात हो गई। देखो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। तो ये बात है, बड़ी देर लगा दी। उनकी बातें सुनकर मुझे तो अच्छा लगा। सच कहूँ तो मुझे ठीक से पता ही नहीं है कि माँ बाप का होना कैसा होता है। उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। इतने सालों बाद वो वापस क्यों आए? अगर वो थोड़ा पहले आते तो शायद मैं। तो अब क्या करना चाहती हो तुम? मुझे नहीं पता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारा मन करे तो मेरे कंधे पर अपना सर रख लो। तो आज रात मुझे कहीं नहीं जाना। तुम जरा भी चिंता मत करना। अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। बस मुझ पर भरोसा रखना। आखिर में कल रात माहिरो यहाँ नहीं रुकी। उम्मीद है वो ठीक होगी। हाय, गुड मॉर्निंग अमाने। तुम थोड़ी उदास लग रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमाने। पक्का तुम कुछ भूले नहीं हो? नहीं तो मैं तो कुछ नहीं भूला। तुम शायद इसे भूल गए थे। पता है ना, आज ओपनिंग असेंबली है। तुम्हें सबसे अच्छा दिखना चाहिए। जब तुम पास होती हो तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तुम भी ना अमाने। तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगी? चलो चलते हैं। गाइस, ये देखो हम सब के आउटफिट्स आ गए। बस थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, सबसे पहले तुम अंदर जाओ। मैं क्यों? तुम्हारे लिए स्पेशल है। उसने कहा था कि यह आउटफिट पहनने के बाद सबसे पहले वो तुम्हें देखना चाहती है। मैं एक्चुअली बहुत नर्वस हो रहा हूँ। बताओ, कैसी लग रही हूँ? तुम तो बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने पहली बार इस तरह का कॉस्ट्यूम पहना है। अब तुम भी बटलर का कॉस्ट्यूम पहनने वाले हो तो मैं भी नहीं चाहती कि मेरे अलावा कोई और तुम्हें देखे। जब से तुमने हेयर स्टाइल चेंज की है, लड़कियां तुम्हें घूरती रहती हैं। वैसे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है ना? या फिर दूसरे लड़कों को सिग्नल्स दे रही हो? बिल्कुल भी नहीं। फिर तो फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है। मुझे सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है, बाकी और किसी लड़की में नहीं। तो आज का दिन हम दोनों साथ में ही बिताते हैं ना? हाँ। अमाने, अब बटलर का कॉस्ट्यूम पहन लो। मुझे तुम्हें उसमें देखना है। ओह, क्या जज रहे हो? थोड़े अजीब भी लग रहे हो। इतना बुरा है क्या? जीनिया, तुम तो बटलर के रोल में एकदम छा गए हो। तो सुनो शीना, तुम्हारा बटलर बॉयफ्रेंड आ गया है। अरे चलो ना शीना, पास जाकर अच्छे से देख लो। तुम दोनों एक ही शिफ्ट में काम कर रहे हो, इसलिए आदत डाल लो। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। प्लीज अंदर आ जाइए। चलो ठीक है, तुम बारी बारी से कादोवाकी की पार्टनर बन सकती हो। मैं एक लिस्ट बना दूंगी, उसके बाद ऑर्डर तुम सब मिलकर कर लेना। एक बात अच्छे से याद रखना अमाने, तुम्हारी पहली कस्टमर मैं ही बनूंगी। तो ठीक है, मैं अब जाकर दूसरों के कस्टमर सर्विस स्किल्स देखती हूँ। तब तक तुम अपनी शीना के पास जा सकते हो। हाँ हाँ, जाता हूँ। माहिरो, ओह, ये वही लड़का है जिसके कारण माहिरू लगभग बेहोश हो गई थी। माहिरू के शर्माने से ऐसा जादू होता है कि उसका असर दूर दूर तक तबाही मचा देता है। असली इवेंट में सबकी नजर इसी पर टिकी रहेगी। मैं इसके आसपास ही रहूंगा। आज हमारे कल्चर फेस्टिवल का पहला दिन है। चलो हमारे इस इवेंट को अपने तरीके से करते हैं। बस आज और कल मेहनत करते हैं और दूसरी क्लास से ज्यादा कमाई करने की पूरी कोशिश करते हैं।
एंजल इफेक्ट सबसे जबरदस्त है। लेकिन वो भी कुछ कम एफर्ट्स नहीं ले रहा। हमारे कैफे में आने के लिए आपका शुक्रिया। 2 A सेट, ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, थोड़ा जल्दी करो। हाँ। हे बेब, बहुत क्यूट लग रही हो। बताइए क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? अगर इवेंट के बाद माफ कीजिए, हम निजी सवालों का जवाब नहीं देते, हम सिर्फ ऑर्डर लेते हैं। मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूँ, पर तू ज्यादा स्ट्रेस मत ले। हम भी उस पर नजर रख रहे हैं। मुझे लगता है सब माहिरू को चाहते हैं और लगभग सभी तुम दोनों के रिलेशनशिप से बहुत खुश हैं। कहाँ जा रहे हो अमानी? रुक जाइए, हमारे किसी भी स्टाफ मेंबर को बिना वजह हाथ लगाना बिल्कुल मना है सर। हमारी शिफ्ट खत्म होने वाली है, तो तुम जाकर ब्रेक क्यों नहीं ले लेती? तो अब निकलते हैं। हाँ। बोलो ना, क्या बोलना चाहती हो? जरा सोचने दो। देखो सो, मैंने तुम्हें फुजीमिया के बारे में बताया था ना। तो ये है मेरा बचपन का दोस्त और मेरा बॉयफ्रेंड भी। और पता है ये बिना कपड़ों के सेक्सी लगता है। क्या कहा? बिना कपड़ों के? अमाने भी बिना कपड़ों के ऑसम लगता है। मुझे पता था। क्या तुम्हें हॉन्टेड हाउस ट्राई करना है? क्या? मैं सच कहूँ तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। तुम्हें हॉरर मूवीज पसंद नहीं तो रहने देते हैं। मुझे डर नहीं लगता है। तो फिर अगली बार हॉरर मूवी देखेंगे, ठीक है? हाँ। कब तक झूठ बोलोगी? अमाने सुनो। डाइकी सर, ये इत्सुकी के पापा है। तुम पिछली बार से कुछ अलग लग रहे हो। वैसे तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? इससे मिलिए, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। आपसे मिलकर खुशी हुई। बेटा, मैं इत्सुकी का पापा हूँ। आप हमारे कल्चरल फेस्टिवल के लिए आए हैं? हाँ, सोचा तो यही था कि कल्चर फेस्टिवल में जाऊंगा, मगर अब लगता है कि मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मगर मैं सबका मूड खराब नहीं करना चाहता। उन्होंने चितोसे को माफ नहीं किया। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे सब ठीक हो जाता। वेलकम होम दोस्तों। हेलो मिस्टर अमाने। हेलो मिस माहिरू। माहिरू, तुमने ब्रेक एंजॉय किया? मुझे अभी अभी डाइकी सर मिले थे। कह रहे थे कि अंदर जाने का मन नहीं है और फिर कहीं और चले गए। वेलकम होम मास्टर। मुझे उस वक्त लगा था कि उन्हें इवेंट की टिकट दे देनी चाहिए, पर अच्छा ही हुआ कि वो अंदर नहीं आए। पता है आज बहुत सारे कस्टमर्स आए थे। कुछ लोग सिर्फ क्यूरियोसिटी में आए थे। क्या बात है? तुम्हें लगता है सारी लड़कियां भी बहुत सुंदर लग रही थी? सबसे खूबसूरत तुम लग रही थी, इसीलिए फिक्र मत करो। कितनी स्टूपिड हूँ ना, इनसिक्योर हो जाती हूँ। तुम्हारा जब भी मन करे तो मुझसे बात कर लिया करो। अगर तारीफ करोगे तो मैं तो शर्म के मारे वहीं पर जम जाऊंगी। उस हालत में तो तुम और भी प्यारी लगोगी, तब यकीन हो जाएगा ना। अब क्या मुझे हार्ट अटैक दिलाकर मानोगे? नेक्स्ट टाइम तुम मुझे छेड़ोगे ना तो मैं भी तुम्हें छेड़ूंगी, समझ गए ना? बिल्कुल वही तो चाहता हूँ मैं। हंसो मत वरना ये भी खा जाऊंगी। क्या कादुआ की? थैंक्स फॉर कमिंग। म्यूजिक के लिए तैयार हो। और इसी के साथ कल्चरल फेस्टिवल का पहला दिन खत्म हुआ। बड़े दिनों बाद हम हमारे स्कूल में आए ना, पर ज्यादा कुछ बदला नहीं है। अच्छा सुनिए, हमारा आपके साथ आना जरूरी है क्या? और क्या, इतने महीनों बाद मिल रहे हैं और तुम ये पूछ रहे हो? ये सही नहीं है। सुनो शूतो, बताओ ये ब्रेसलेट कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। तुम्हारे पेरेंट्स की बनती बहुत है। अच्छा तुम बताओ, तुम भी ये बात मानती हो ना माहिरू कितनी प्यारी लड़की है? हाँ सही कहा आपने। बाप रे, बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। इत्सुकी अमाने का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं अंकल। चलो गाइस, सब लंच करने चलते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। तुम लोग जाओ, हम दोपहर में वापस आते हैं। आखिर चीजें ऐसे कैसे हो गईं? शायद मेरी वजह से वो चला गया। ये इत्सुकी के पापा हैं। ओह अच्छा, शुक्रिया। आपका बेटा मेरे अमाने का अच्छा दोस्त है। हाँ, अच्छी बात है।
सच कहूं तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करता। वैसे मैंने देखा माहिरू और तुम्हारे माता पिता की अच्छी खासी बनती है अमाने। ना सिर्फ ये हमारी होने वाली बहू है, बल्कि एक बहुत प्यारी लड़की है। अब मुझे आपसे जलन हो रही है, क्योंकि मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं है। आपको अपने बेटे के फैसले पर भरोसा नहीं है? उसमें अभी भी बचपना है। जहाँ तक अमाने से सुना है, आपका बेटा दिल का बहुत साफ और काफी समझदार भी है। आप ऐसा कैसे? कुछ लड़कों को कम उम्र से ही आजादी चाहिए होती है। अगर हम उन्हें रोके तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। देखिए, हमारी अभी अभी मुलाकात हुई है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। पर अगर आपका बेटा गलत रास्ते पर जा भी रहा होगा, तो भी अगर आप उसके फैसले की इज्जत नहीं करेंगे तो वो आपसे दूर हो जाएगा। वो मुझे लगता है कि आप चितोसे को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सच में वो बहुत अच्छी लड़की है। वैसे मैं आपकी राय तो नहीं बदल सकता, मगर इस बारे में एक बार सोचिएगा जरूर। साफ दिखता है कि तुम्हें मेरे बेटे की परवाह है और तुम उसकी गर्लफ्रेंड पर भरोसा भी करते हो। पर चिंता मत करो, मैं उन दोनों के बीच में दखल नहीं दूंगा। मैं खुश हूं कि मेरे बेटे के साथ तुम्हारे जैसा दोस्त खड़ा है। अरे वाह माहिरू, तुम तो इस कॉस्ट्यूम में बहुत क्यूट लग रही हो। ओके बस बहुत हुआ। अरे बाप रे, कितने गुस्सैल बटलर हो तुम। वैसे आपका स्वागत है। आइए मैं आपको आपकी सीट्स दिखाता हूँ। क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी? हे अमाने, कदुआ की। मैंने सोचा पानी देने के बहाने आपको हेलो भी बोल दूं। सच कहूँ तो अमाने, तुम्हारी मॉम बहुत खूबसूरत है। ओहो, कितनी अच्छी बातें करते हो तुम। वाकई हमारे बेटे ने बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं। इस फेस्टिवल में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस फेस्टिवल के सभी इवेंट्स यहाँ खत्म होते हैं। दोस्तों, सब एक साथ गाते हैं। शुरू करो। मेरी बात सुनना अमाने, उस दिन जब मैं ची को लेकर चला गया था, उसके बाद डैड ने कुछ कहा था? उन्होंने तेरे बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा। फिर तो ठीक है। मुझे अंदाजा है कि वो कुछ कहते तो क्या कहते, और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि उन्हें ची क्यों पसंद नहीं है। उसके बाद इत्सुकी ने बोलना शुरू किया और पहली बार उसने अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में सब कुछ खुलकर बताया। इत्सुकी का भाई उससे 8 साल बड़ा था। डाइकी सर चाहते थे कि उनका फैमिली बिजनेस वो संभाले। बिल्कुल उल्टा हुआ, और फिर एक दिन अचानक वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। जब उसका भाई छोड़कर चला गया था, तब सारी जिम्मेदारी इत्सुकी पर आ गई थी। चितोसे की शक्ल सूरत उन्हें इत्सुकी के भाई की गर्लफ्रेंड की याद दिलाती थी। बस यही वजह थी कि मेरे डैड को चितोसे कभी पसंद ही नहीं आई। आज जब मैं कैरियोके में रेस्टरूम गई थी ना, तब मैंने सुना वहाँ पर कुछ क्लासमेट्स थी और वो कह रही थी कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। हाँ? और तो और कुछ कस्टमर्स भी तुम पर फिदा हो गई थी। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो अमाने। तुम इतनी परेशान मत हो। मैं मेरे उन हिस्सों को सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। मेरी नजर सिर्फ तुम पर रहती है माहिरो। अरे ये क्या? आज की रात बस एक बार, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? मैं तुम्हारी बाहों में रहना चाहती हूँ, तुम्हारे आसपास रहना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझसे और नहीं रहा जाता। मैं 2 दिन से बहुत बेचैन हो रही हूँ। हम बस कुछ ही महीनों से तो डेट कर रहे हैं। लेकिन हम इससे पहले भी तुम्हारे घर में साथ सोए थे ना अमाने? या फिर तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें कोई दुख नहीं पहुँचाना चाहता। अगर तुम यहाँ रही तो मैं क्या करूँगा? सब कुछ ठीक तो होगा ना? मैं तुम पर पूरी तरह से भरोसा करती हूँ अमाने, और मैं बस चाहती हूँ
कि तुम मेरे साथ हमेशा बहुत प्यार से पेश आओ। ऐसा करते हैं, तुम्हारे घर में शावर लेते हैं। शावर? देखो, मुझे गलत बिल्कुल भी मत समझना। मेरे दिमाग में वैसा कुछ नहीं है, सच में नहीं है। लेकिन वो जब मैं रात में यहाँ रुक ही रही हूँ तो मैं तुम्हारे साथ शावर लेना चाहती हूँ। हमने कुछ पहना नहीं होगा? तो फिर हम स्विम सूट्स पहन सकते हैं, है ना? मैं अंदर आ गई। क्या मैं अजीब लग रही हूँ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। दरअसल चितोसे ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मनाने के लिए मुझे ऐसा कुछ करना होगा, इसलिए। चितोसे? पहले बाल धो लेते हैं। हाँ, धो लेते हैं। तुम्हें पता है अमाने, मैं कब से तुम्हारे बालों का ख्याल रखना चाहती थी। अब पानी डाल देती हूँ। ओके। तुम्हारे बाल तो सचमुच बहुत अच्छे हैं अमाने। अगर इनका अच्छे से ख्याल रखोगे तो और भी अच्छे लगेंगे। अगर हम आज की तरह ही रोज साथ में नहाने लगे तो मैं भी धीरे धीरे अपने बालों का ख्याल रखना सीख ही जाऊंगा। तैयार हो जाओ, अब तुम्हारे शरीर की बारी। वैसे अमाने, सच में तुम्हारे कंधे कितने ब्रॉड हैं। शायद ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ये तुम्हारे कंधे हैं अमाने। तुम तो जानते हो मैं कितने बार इन कंधों का सहारा ले चुकी हूँ। और मुझे पता है तुम हमेशा मेरे पास आओगे। अगर तुम ऐसे ही टेम्प्ट करती रही तो शायद गड़बड़ होगी। वैसे एक वक्त तो तुमने खुद को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। नहीं नहीं, तुम चाहो तो खुद चेक कर लो। मैंने कहा था ना, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर यहीं शुरू हो गए तो गर्मी की वजह से तुम बेहोश हो जाओगी। तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो अमाने? ये क्या, तुमने अब भी इस बिल्ली को संभाल कर रखा है? कम से कम मैं तुम्हारी तरह उसे अपने पास लेकर नहीं सोता। वैसे आज तुम तुम्हारा मिस्टर बेर नहीं लाई, भूल गई क्या? क्योंकि आज उसकी जगह पर तुम हो। तो अब वो बाथरूम वाली बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हाँ। और अगर मैं जो चाहती हूँ तुम भी वो करना चाहते हो तो मैं पूरे दिल से तैयार हूँ। लेकिन अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। अगर कुछ हो गया तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। सच कहूँ तो मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। जब तक मैं जिम्मेदारी के काबिल नहीं हो जाता तुम इंतजार करोगी ना? हाँ, तब तक मैं इंतजार करूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अमाने, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार है। वाह, ये तो सपने जैसा है। कुछ दिनों के लिए उसे ढक कर रखना। पता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। वो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी खुशबू आ रही है। ये क्या कह रहे हो तुम? कैसी हो माहिरू? फेस्टिवल के बाद आज मिल रहे हैं। क्या कह रही हो? एक दिन पहले ही तो मिले थे। अच्छा, लेकिन आज आपको और डैड को एक साथ छुट्टी कैसे मिल गई? मैंने अपना प्रोजेक्ट वक्त से पहले ही खत्म कर दिया। थोड़ी देर के लिए मैं माहिरू को बाहर ले जाऊं? ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? माहिरू से पूछिए ना। हाँ। आप दोनों बाहर जाएंगी तो फिर डैड अकेले यहाँ क्या करेंगे? ओह हाँ, वैसे डैड तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहते हैं। अमाने बेटा, तुम शायद अपनी मॉम को एक खुश मिजाज इंसान समझते हो। जब से तुम घर छोड़कर गए हो तब से वो कई बार कहती है कि अकेलापन लगता है। हम दोनों बस यही चाहते हैं तुम हेल्दी रहो, खुश रहो। हमारे लिए बस वही एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दरअसल मुझे तुमसे एक चीज के बारे में बात करनी थी। तुम पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो। तुम अगला कदम उठाने के लिए तैयार हो। ये फैसला मैंने खुद लिया है
और एक बार मैं चीजें प्लान कर लूं, उसके बाद माहिरों से बात करूंगा। अकेले इंसान की नहीं, दो लोगों की अपनी सीमाएं होती हैं। मुझे लगा था ये ऐसी चीज है जो मुझे खुद ही हैंडल करनी होगी। देखो बेटा, शादी वो आखिरी गिफ्ट होता है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि फिर बेटा और बेटी अपने पेरेंट्स को छोड़कर पति और पत्नी बनकर जिंदगी बिताते हैं। तुम हमेशा से मदद और सहारा मांगने से हिचकिचाते हो, पर हमें भी जरा अच्छे पेरेंट्स बनने दो। आपने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम कभी भी ज्यादा बागी नहीं बने, बल्कि बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट बन गए थे और हम अकेले पड़ गए। मुझे लगता है एक दिन तुम्हें भी इस बात का एहसास होगा, पर ठीक है, इस एहसान का बदला अच्छे से चुकाना। और तुम माहिरू को जो चाहे वो गिफ्ट दे सकते हो। पार्ट टाइम जॉब? हाँ, कीडो की आंटी का कैफे है, वो उनसे पूछने वाली है अगर मेरे लिए जॉब है तो। अगले साल कॉलेज एग्जाम्स की तैयारी करनी है। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज खरीदनी है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। हाँ, मगर तुम जॉब में बिजी हो जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। पर फिक्र मत करो, छुट्टी का हर दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा। हाँ, मुझे आने में शायद थोड़ी देर हो जाएगी, पर आंटी होंगी ना हमारे साथ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉम क्यों आ रही है? उन्होंने कहा वो चितोसे से बात करना चाहती हैं। इसका मतलब वो उसके दिमाग में कुछ बकवास से आइडियाज डालेंगी। ओए अमाने, सुनना, यहाँ आजा। हाँ? माहिरू और तेरे बीच वो सब हुआ क्या? क्या? अबे मरवाएगा क्या? चिल्ला क्यों रहा है? माहिरू का बर्ताव ना मुझे थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। तू जैसा सोच रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है, समझा बेवकूफ। अच्छा, सच कहूँ तो तुझसे मुझे यही उम्मीद थी। माने सुनो ना, मैंने आंटी से जॉब के लिए पूछा, उन्होंने हाँ कह दिया और तुमसे मिलना चाहती है। मदद के लिए थैंक्स। हाँ? अब मैं समझा, तू तो अभी से माहिरू के साथ पूरी जिंदगी बिताने की तैयारी में लगा हुआ है। तू सही कर रहा है माने। जब तुझे अपने काम में मदद की जरूरत थी तो तू सबसे पहले मेरे पास क्यों नहीं आया? इक्कुन को बुरा कैसे नहीं लगेगा? आखिर तुम्हारा ही तो दोस्त है ना माने। अब मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। देख, अब तुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। डैड, आप क्यों नहीं गए उनके साथ? अगर मैं चला जाता तो शायद चितो से बहुत ही नर्वस हो जाती। अरे इतने सारे बैग्स क्यों ले आए? हम तुम्हारे लिए भी कुछ लाए हैं। आई होप कुछ अजीब सा नहीं है। ओ, नहीं, अजीब नहीं है। तो तेरे लिए किस तरह के कपड़े लाई? इस सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? कैट पजामा कॉस्ट्यूम लेकर आई है। हाँ? अबे हंस मत। हाँ? मैं माहिरू से कहूंगा मुझे दोनों का पजामे में फोटो भेजे। बिल्कुल नहीं। यही जगह है क्या? काफी रिलैक्सिंग कैफे लगता है ना? पता है, मैं जिस कैफे में काम करती हूँ वहाँ ज्यादातर यंग लोगों का आना जाना रहता है, और माहिरू नहीं चाहेगी ना कि तुम ऐसी जगह काम करो जहाँ तुम्हारे आसपास दूसरी लड़कियाँ हो। कि अगर तुम यहाँ काम करोगे तो सो से तुम्हारी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। इसका मतलब कायोनो भी यही काम करता है? एक्सक्यूज अस प्लीज। कोई है यहाँ? तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी किडो। जब कयानो यहाँ होता है तो तुम कभी भी नहीं आती हो। सो सॉरी, मैं नहीं आ सकी। मुझे लगा कि अगर मैं आऊंगी तो आपको आकर डिस्टर्ब कर दूंगी। मुझे डिस्टर्ब होगा? बल्कि तुम दोनों को साथ देखकर तो मुझे खुशी होगी। तो इसीलिए कीडो यहाँ पर काम नहीं करना चाहती। माने देखो, यही है इस कैफे की ओनर और इनका नाम है फूमिका। मेरा नाम है अमाने। आपने मेरे लिए वक्त निकाला, उसके लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, पर एक बात बताओ, आखिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है? हम दोनों क्लासमेट्स हैं और ये मेरी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड है। ओह अच्छा, चलो शुक्र है। किडो और कयानो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हमारे रिश्ते को लेकर काफी सीरियस हैं। वाह, कितनी रोमांटिक बात है। क्या इसीलिए तुम अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हो? हाँ, मुझे उसके लिए रिंग खरीदनी है। मुझे मंजूर है, तुम यहाँ काम कर सकते हो। अरे वाह, इतनी जल्दी? मुझे पता था आप मान जाएंगी। मैं आ गया। तो चलो बताओ, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? हाँ, वो ओनर काफी खुश थी, इसलिए जॉब मिल गया। वो कैफे ओनर कैसी इंसान है? कैसी है तो पता नहीं, पर बिल्कुल बड़ी दीदी जैसी लगी। दीदी जैसी? अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो ना हम जैसे यंग कपल्स की मदद करती हैं। अजीब लग रहा हूँ क्या?
बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है तुम्हें ऐसे देखकर माहिरू खुश हो जाएगी। मैं आपके साथ काम करना चाहता था। मौका देने के लिए शुक्रिया। मुझे खुशी है। ओह, तो ये है वो नया लड़का। सॉरी दोस्त, पक्का तुम्हें इसने डरा दिया होगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं हूँ रीनो ओहाशी। मैं आ गया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी अमाने। अरे ऐसे भाग के आने की जरूरत नहीं थी। अब तुम बताओ, पहले नहाओगे या खाना खाओगे? इतनी देर हो गई है, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना। चलो पहले खाना खा लेते हैं। ठीक है, फिर मैं खाना गरम कर देती हूँ। थैंक यू सो मच माहिरो। ऐसी बातें करते हो तो अच्छा लगता है, पर अचानक तारीफ मत किया करो। तो क्या तारीफ करने से पहले तुम्हें बताया करूं? देखना किसी दिन मैं भी तुम्हें ऐसे ही चौंका दूंगी। मैं आ गया। अमाने, आज तुम घर जल्दी आ गए। हाँ, आज वो साफ सफाई की ड्यूटी किसी और की थी। ओह, क्या बात है? मुझे यहाँ थोड़ी मीठी मीठी सी खुशबू आ रही है। क्या? वो इसलिए क्योंकि मैंने कुछ खाया था, उसकी खुशबू आ रही होगी। पक्का यकीन है कि माहिरू कुछ तो छुपा रही है। मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे कभी कुछ छिपाएगी। हाँ माहिरू। हाँ? अभी हक किया तो चलेगा क्या? हाँ। इससे हमेशा ही मीठी खुशबू आती है। नहीं। सॉरी, वो तो मैंने ऐसे ही। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मेरे पेट को लेकर टेंशन हो रही है। पेट को लेकर? मेरा वजन बढ़ गया है। सुनो ना, प्लीज कोई निशान मत छोड़ना। अच्छा रहने दो, वो सब भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने दोस्तों के साथ अकेले बाहर आने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नए नवेले दूल्हे? ये क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ चल निकलते हैं यूता। हाँ चलते हैं। इतनी जल्दी? और हाँ, माफ करना, तुझे इतनी देर तक भाभी से दूर जो रखा। तुझे भी घर जाकर बहुत कुछ करना होगा, राइट? चल फिर मिलते हैं दोस्त। घर में तुम्हारा स्वागत है अमाने। क्या बात है, आज तो बड़े अच्छे मूड में लग रही हो। तुम्हें बिल्कुल याद ही नहीं है कि आज कौन सा दिन है। तुम्हारा बर्थडे है अमाने। अरे तुम तो कमाल करते हो। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू डियर अमाने। इतनी बड़ी पार्टी? आज तुम्हारे बर्थडे के दिन कोई रूल्स नहीं है। इसे कहते हैं हैप्पी बर्थडे। तुम्हें क्या हुआ? नहीं, तुम्हारे चेहरे पर दिखता है तुम्हें मेरा खाना पसंद आया या नहीं। ये रहा तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट। टाई पिन? हाँ। थैंक यू, मैं पक्का इसे यूज करूंगा और संभाल कर रखूंगा। शुक्र है। थैंक यू माहिरो। तुम्हारे लिए एक और चीज है। अब से लेकर आज का दिन खत्म होने तक तुम जो भी कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ अमाने। ये तो खतरनाक गिफ्ट है। अच्छी बात है, बहुत दिन हो गए। आज मैं तुम्हें अपना बॉडी पिलो बनाऊंगा। नॉटी कहीं के, तुम बहुत बदमाश हो। मैं कपड़े लेने जा रही हूँ। मेरे वापस आने तक तुम टाइम पास मत करना, जाकर नहा लेना, ठीक है? वाओ, मुझे लगा था कि तुम भी अपने एनिमल प्रिंट वाले पिजामास पहनोगे। पहन तो लूंगा, पर तुम्हारे जितना क्यूट नहीं लगूंगा। आज बहुत प्यार आ रहा है मुझे। आज की रात मैं तुम्हें जी भरकर छूना चाहता हूँ माहिरो। तुम बहुत कीमती हो मेरे लिए। अच्छा, क्या मैं अब कुछ और मांग सकता हूँ? ऐसा क्या मांगना चाहते हो तुम मुझसे? सोने से पहले तुम मुझे किस करो प्लीज। तुम्हारी मांगें जरा बढ़ नहीं रही हैं अमाने? कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं चली जाओगी। हमेशा मेरे पास रहना।
तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पता तो चला कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। यही तो मैं हमेशा से चाहती थी। जैसे तुम मुझे नहीं छोड़ सकते वैसे मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ सकती, है ना हम एक जैसे। मैंने अपने आप को तुम्हें पूरी तरह से सौंप दिया है, तो क्या तुम भी अपने आप को मेरे हवाले कर दोगे? हिकारू